दोस्तों, मैं हूं मुनेश फ्रॉम एकेनफो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। आज हम बात करेंगे नेटवर्क का फॉल्ट है, नेटवर्क से रिलेटेड फॉल्ट है। अभी सैमसंग के जो फ़ोन है उसमें बहुत नेटवर्क का तकलीफ आ रहा है। वो जो सिंपल फ़ोन है 1222 सीरीज हो गया या आपका V100 हो गया, V110 हो गया, बहुत जो भी सैमसंग का सिंपल फ़ोन है, गुरु म्यूजिक 2 हो गया, इस सब में जो है नेटवर्क का काफ़ी फॉल्ट आ रहा है। काफ़ी फॉल्ट आने का जो है वो फॉल्ट किस तरह का आता है, जैसे कि हम सिम डालते हैं फ़ोन में। सिम डालने के बाद जहाँ पे नेटवर्क का आइकन होता है, जहाँ पे नेटवर्क डिस्प्ले होता है, आउट होता है कि देखते हैं हम फुल नेटवर्क है या हाफ नेटवर्क है, वहाँ पे देखिएगा तो एक गोल सा आइकन आता है, उसमें क्रॉस का चिन्ह रहेगा और रेड कलर में होगा। ठीक है, सेम वही फॉल्ट मेरे सामने एक फ़ोन है V110, इसमें जो है नेटवर्क का फॉल्ट है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एयरटेल का हमने सिम डाल रखा है, एयरटेल का सिम है। उसके बाद इसको ऑन करने के बाद सेम अभी जो हमने फॉल्ट आपको बताया, सेम वही फॉल्ट अभी डिस्प्ले पे है। ये सेट आपका ऑन हुआ, ऑन होने के बाद यहाँ डिस्प्ले पे देखिएगा जो फॉल्ट अभी आपको हमने बताया वही फॉल्ट इसमें भी है। इस फॉल्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज के वीडियो में बताएंगे आपको। बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व करना बताएंगे। देखिए यहाँ पे नेटवर्क डिस्प्ले आउट होता है, यहाँ पे जो है अभी क्रॉस का आइकन आ रहा है रेड कलर का, देख रहे हैं ना। तो इस फॉल्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बताएंगे। अभी जो भी नोकिया सैमसंग का लेटेस्ट फ़ोन है सब में ये फॉल्ट आ रहा है सबसे अधिक। ठीक है, तो वो चीज़ बताएंगे। सबसे पहले आपको फ़ोन को रिमूव, ये फ़ोन को ओपन करना है। बोर्ड को ओपन करने के बाद आते हैं, फ़ोन को रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक CPU का IC के ऊपर जो शील्ड लगा हुआ रहता है इसको हमने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद ये जो हम लोग सेक्शन देख रहे हैं ये पूरा सेक्शन हो गया आपका मोबाइल का, ये मेन सेक्शन हो गया। ये पावर सेक्शन CPU जो है ये CPU हो गया आपका। ये आपका PFO IC होता है नेटवर्क के लिए। ठीक है, इसको PFO IC भी बोलते हैं, PIC भी बोलते हैं। ठीक है, इस IC के अंदर आपका PFO हो गया प्लस आपका एंटीना स्विच होता है, दोनों इसी में कंबाइंड है। तो जो क्रॉस आइकन है वो आइकन को सॉल्व करने के लिए ये एंटीना होता है, ये इसी के थ्रू आपके मोबाइल में नेटवर्क आता है। तो करना क्या है, ये जो सप्लाई आ रहा है नेटवर्क वाला, ये सप्लाई को आपको चेक करना है। यहाँ पे 3 NPC लगा हुआ रहता है, इस NPC को शॉर्टिंग के लिए चेक करना है आपको। ठीक है, NPC शॉर्ट है नहीं, NPC शॉर्ट होगा तो इसको रिप्लेस करना, NPC को चेक करना है। उसके बाद एक्सटर्नल एंटीना है, ये भी ख़राब होता है तो इसको भी आपको चेक करना है। सप्लाई इधर से सप्लाई इधर आ रहा है नहीं, या इसको अगर ये ख़राब होता है इसको निकाल के आप बाईपास कर दीजिए, दोनों सप्लाई को शॉर्ट कर सकते हैं। करने के बाद ये सप्लाई इधर भी आता है, इधर से NPC कॉइल होते हुए ये इन होता है यहाँ पे, ये PFO के अंदर एंटीना स्विच में यहाँ पे इन होता है। ठीक है, ये सप्लाई, तो ये सप्लाई आपको चेक करना है यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई। ये सप्लाई अगर ओके डैमेज मिले, ओपन मिले या कंपोनेंट ख़राब मिले तो उसे रिप्लेस कीजिए। ट्रैक ओपन मिलता है तो जंपर के यूज कर दीजिए, डायरेक्ट बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह करना है। इसके करने के बाद आपको करना है क्या है कि PFO के अंदर यहाँ पे बैटरी की VWAT सप्लाई जाती है, यानी बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई जाती है। तो आपको ये पॉजिटिव सप्लाई चेक करना है, बैटरी के पॉजिटिव पिन से लेके यहाँ तक सप्लाई चेक करना है। ये सप्लाई चेक करना है। सप्लाई चेक करने के बाद अगर ये सप्लाई ओके है तो ऑल इज वेल, ओके है ये सप्लाई। उसके बाद फिर भी अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको VWAT सप्लाई यहाँ पे चेक करना है। VWAT सप्लाई ओके है तो ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, डायरेक्ट हम आएंगे आपको ओसिलेटर क्रिस्टल जो लगा हुआ OC, इसके ऊपर आएंगे। यही ख़राब हो जाता है, ये पल्स सही से क्रिएट नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है आपका नेटवर्क से फॉल्ट आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए करना क्या होगा, आपको स्क्रैप बोर्ड में से, किसी स्क्रैप बोर्ड में से रिमूव करके इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले आपको ट्रैक चेक करके बताएंगे, फिर VWAT सप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद इसको रिप्लेस करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक, तो आपको ये VWAT सप्लाई चेक करना है। देख रहे हैं यहाँ पे VWAT सप्लाई ओके है हमारा। उसके बाद ये सप्लाई जो है, ये सप्लाई हमको चेक कर लेना है, ये भी सप्लाई सही है।
ठीक है, ये सप्लाई मेरा सही है। तो अब करना क्या है हम लोग को, ये सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई चेक कर लेना है। करने के बाद आपको करना क्या है, इसको चेंज करना है। तो ये ओसिलेटर जो कि ओसिलेटर क्रिस्टल है, इसके ऊपर मान लिखा हुआ रहता है, ठीक है। किसी पर 34, किसी पर 26,000। तो इस पर जो लिखा हुआ है 2600, ये 26 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल है। तो किसी भी सिंपल फ़ोन से, किसी भी चाइनीज़ फ़ोन से वो ओसिलेटर हम इसमें चेंज कर देंगे, जो कि आपका प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा इजी वे। तो इसको चलिए हम चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो आपको ओसिलेटर का सप्लाई चेक करके बता देते हैं। इसमें दो आपका सप्लाई पिन होता है, दो आपका ग्राउंड पिन होता है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड पिन होता है और इधर भी ये ग्राउंड पिन होता है। ये सप्लाई पिन होता है, इधर वाला सप्लाई पिन होता है, ठीक है। इसमें भी देख रहे हैं एक कोई भी सैमसंग का कोई भी सिंपल फ़ोन ले लीजिएगा जिसमें ओसिलेटर आपका सेम होना चाहिए मेगाहर्ट्ज। इसमें भी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ये ग्राउंड है और इधर ग्राउंड है, ये दोनों सप्लाई पिन है। ये सेम मान का होना चाहिए, सेम वैल्यू जो कि मान है। उसके बाद इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए करना क्या है, इसको रिप्लेस करने के लिए इस तरीके से जो शील्ड इसमें से निकाले हैं इसको यहाँ से ढक देना इस तरीके से। क्यों, अगर ये नहीं करते हैं, इस केस में अगर ज़्यादा हीट पड़ गया तो सेट आपका डेड होने का भी संभावना होती है। उससे बेस्ट है कि इसको हम इस तरीके से बैठा देंगे। बैठाने का क्या है, सबसे पहले इस क्रिस्टल को रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करने के लिए इसके ऊपर पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के इसके ऊपर हॉट गन को लगाना है। ये हीट हो जाएगा, ट्यूजर के माध्यम से इसको यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ पे इसको रख देना है। उसके बाद सेम यहीं पे एक ओसिलेटर है सेम बोर्ड का, सेम नहीं है डिफरेंट बोर्ड है। अब इसका यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है। इस तरीके से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे रिमूव हो रहा है, थोड़ा सावधानी रखना है ताकि आसपास के कंपोनेंट जो है डैमेज नहीं हो। यहाँ से इसको रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पे सेम डायरेक्शन में इसको लगाना है। पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव निगेटिव। अगर ओसिलेटर गलत लगाते हैं तो सेट आपका डेड भी होने का संभावना होती है, डेड हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। रिप्लेस कर दिए हम लोग। उसके बाद इसका हम चेक करेंगे कि जो फॉल्ट है वो सॉल्व हो या नहीं हो। हम लोग यहाँ पे एक जो है कि ओसिलेटर चेंज किए हैं, ठीक है। चेंज करने के बाद ये आपका डैमेज था, इसमें से रिप्लेस किए हैं, फ्लैश लाइट जाना। उसके बाद यहाँ पे इसमें इस बोर्ड में से हमने यहाँ पे ओसिलेटर लगाया, ठीक है। लगाने के बाद अब इसको हम सिम लगा के फिर से चेक करेंगे कि जो मेरा फॉल्ट था नेटवर्क का, जो क्रॉस का आइकन था, वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से सिम लगा के बैटरी लगा के फिर हम पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने में करके इसको हम देखेंगे कि जो सिम का जो फॉल्ट है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। देखिएगा, देखिए ये सिम का जो फॉल्ट था, जो क्रॉस आइकन आ रहा था यहाँ पे, वो फॉल्ट आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फ़ोन का जो है आप नेटवर्क फॉल्ट बना सकते हैं बहुत आसानी से। हम कॉल करके भी आपको चेक करके दिखा देते हैं। अगर आपको लगे कि फेक नेटवर्क है तो कॉल भी चेक करके दिखा देते हैं। देख रहे हैं कॉल, आपका कॉल कनेक्ट हो चुका है। देखिए कॉल कनेक्ट हो गया, यहाँ पे रीडिंग आ गया ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है बड़े ओके है। तो इस तरीके से किसी भी फ़ोन में आप नेटवर्क का जो फॉल्ट था, क्रॉस आइकन था, आसानी से उस फॉल्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अभी हमने करके दिखाया, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट में टाइप कीजिए अगर कोई भी तकलीफ है, जो फ़ोन आपसे रिपेयर नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से तकलीफ है।